सूर्य नाड़ी और एक को कहा गया चंद्र नाड़ी। ये नाड़ी क्या होता है? व्हाट इज नाड़ी? कोई भी वस्तु अगर अंदर जा रही हो या बाहर आ रही हो या अंदर और बाहर दोनों जा आ रही हो, इसको कहते हैं नाड़ी। मोटी मोटी परिभाषा में आपको दी। इस तरह की 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में हैं, जहां से कुछ न कुछ बह रहा है, चल रहा है, अंदर बाहर हो रहा है। ये सारी नाड़ियां हैं। तो हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां नाड़ियां हैं। ज्ञानेंद्रियों से अंदर आ रहा है और कर्मेंद्रियों से बाहर जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा, इनको देखने के अलावा, तो राइट नॉस्ट्रिल से जब सांस ज्यादा चल रही है, राइट नॉस्ट्रिल का नाम दिया सूर्य नाड़ी, लेफ्ट का नाम दिया चंद्र नाड़ी। चंद्रमा लेफ्ट में है, राइट में सूर्य, इसे याद कर लीजिए। इस लेफ्ट को, जिसे चंद्रमा कहते हैं, इसे टेक्निकल भाषा में इड़ा कहते हैं, चंद्रमा। और जो राइट से चल रही है, इसे पिंगला कहते हैं। तो कौन सा स्वर? तो राइट, इसको स्वर कहते हैं। क्यों? हवा से स्वर चलता है ना, हवा से ही सारे स्वर चलते हैं। सातों सुर में हवा का ही गोलमेल है। जितनी मिमिक्री होती है वो सब स्वर का ही हेर फेर है। तो राइट एंड लेफ्ट नहीं, दाहिना स्वर पिंगला या सूर्य नाड़ी, बायां स्वर इड़ा या चंद्र नाड़ी कहलाती है। और अधिष्ठात्री, मेन जो है, जिसके ऊपर सारा ये जीवन और जगत संसार चलता है, वो चंद्र नाड़ी है, न कि सूर्य नाड़ी है। बहुत से लोग समझते हैं क्योंकि सूर्य से ही सारा ब्रह्मांड को शक्ति और ऊर्जा मिल रही है, इसलिए सूर्य सूर्य है प्रधान, और उसकी प्रधानता है। लेकिन आधार हमारे लिए, मनुष्य के लिए, ये छोटे से ब्रह्मांड जो हमारा पिंड है, इसके लिए अधिष्ठात्री अधिष्ठाता कौन सा स्वर है? चंद्र नाड़ी। इसलिए हम लोगों के यहाँ जो ज्योतिष शास्त्र है, इसके भी दो भाग हैं। एक सूर्य पर आधारित है, एक चंद्रमा पर आधारित है। और चंद्रमा की विशेष मान्यता है, अधिक मान्यता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब इसके अलावा जो दूसरी बात है वो यह है कि पंच तत्व की बात हम लोग जानते हैं। नहीं, कारण द्रव्य 9 हैं, 10 हैं, जाने दीजिए, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन जो भौतिक तत्व हैं वो 5 हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। और हमारा काम क्या है? शरीर भी स्वस्थ रहे और मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहे। ये दो बातें हमें देखनी। इनका बड़ा महत्व है, इनका बड़ा महत्व है। तो तत्व जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इत्यादि जो तत्व हैं, इन तत्वों से हमारा मस्तिष्क भी बना हुआ है। ब्रेन इज ऑल्सो फॉर्म विद दैट। प्रजनन तंत्र भी बना हुआ है और शरीर के सारी कोशिकाएं बनी हुई है। नहीं, हर प्रकार की सेल्स, वेदर इट इज बोन, वेदर इट इज फ्लैश, वेदर इट इज मसल्स, वेदर इट इज ब्लड, एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है। लोगों ने ये देखा कि ये तत्व भी फंक्शनिंग में मोड में कभी कम कभी ज्यादा कैसे आएगा? जहां चेतन तत्व बैठा है, हृदय, जहां मन का आवास है, जहां हमारा मन रहता है। मन कहाँ रहता है? हार्ट। नाउ दिस हैज बीन प्रूवन बाय मॉडर्न साइंस आल्सो दैट हार्ट की जो सेल्स हैं, अक्रॉस दैट सेल जो रेजिस्टेंस है, that is far more than the resistance across the neurons. तो हार्ट इज द ब्रेन ऑफ ब्रेन, मन का मन है। तो हम लोगों के शास्त्रों में क्या कहा गया? मन का आवास हृदय में है। अर्थात सारी ब्रेन की फंक्शंस गवर्न कहां से होती हैं? हृदय से होता है।
और हम लोग ये जानते भी, जो लोग हमारे साथ, हमारे विद्यार्थी हैं जैसे प्रकाश जी, ये हार्ट कंट्रोल्स द ब्रेन, है ना, जानते हैं ना प्रकाश जी आप। और ये मॉडर्न साइंस ने भी अब कह दिया है, तो बहुत सी बातें हम जानते हैं। अब ये जो श्वास प्रश्वास है, इसमें भी परिलक्षित होता है, इसमें भी दिखता है। यू कैन सी दीज 5 एलिमेंट्स। विच 5 एलिमेंट्स? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो चंद्र नाड़ी चल रही हो, उसमें भी 5 तत्व हैं, और सूर्य नाड़ी चलेगी, उसमें भी 5 तत्व। फिर काल का विचार हुआ हमारे यहां बहुत अधिक। काल का विचार कैसे हुआ? काल का विचार मोशंस से हुआ, ग्रहों के मोशंस से हुआ। वास्तव में हमें तो ये देखना है कि हमारी पृथ्वी कैसे चलती है, क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं। ऊपर हेवन, नीचे पृथ्वी, और बीच में हम मनुष्य हैं। ये 3 स्तर हैं। ठीक है, वो ध्यान से सुनिए, चीजें तो सूक्ष्म हैं, समझनी पड़ेंगी, है ना। तो इससे भी 5 तत्व और इससे भी 5 तत्व दिखते हैं। कभी कभी ऐसा होता, कभी ये चल रहा है जैसे बायां चल रहा है किसी का, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दाहिना चलने लगे, फिर दाहिने से आप फिर देखेंगे कि बायां चल। इस प्रकार 12 बार बदलता है पूरे दिन में। और काल का ये चक्र हम लोगों ने देखा कि लगभग 24 घंटे है। देखा ना, 24 घंटे का दिन और रात होता है, एक दिन और एक रात। और ऐसे एक बना लीजिए मुद्रा सब लोग, और हथेली ऊपर की तरफ और नीचे अपने जंग घुटनों पे रख लीजिए या चेयर पे रख लीजिए। हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए, आकाश की तरफ। हाँ, और ये दोनों उंगलियां मिली होनी चाहिए, और ये ओके तीनों ऐसे होनी ओके चाहिए। ऐसे कर लीजिए। ओके। और हम लोग 3 बार ओंकार करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना जी। वार्तालाप। आइए। ओ Rub your palms and place it on your closed eyes. Complete darkness is there. In this darkness, you open your eyes, give a light massage to your eyeballs, and let the light in very slowly. सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये सिन्हा साहब की एक परिश्रम का फल है कि हम लोग आज ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं जिस पर अधिक चर्चा कभी ना होती है और न करी आवश्यकता महसूस होती है। भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महाभारती चैनल का उद्देश्य सीनियर सिटीजन्स के माध्यम से जो ज्ञान की ज्योति है और जो सच्चाई से सीनियर सिटीजन्स बता सकते हैं, उसको आगे बढ़ाने का मकसद से ये चैनल है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी जिस विषय के भी ज्ञाता हो, पूरी ईमानदारी से पब्लिक किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रखे। सोच ये है कि सीनियर सिटीजन्स ईमानदारी से वेरीफाइड बातें करें, तभी हमारी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, तभी इसकी उपयोगिता बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू काशीनाथ जी, प्लीज प्रोसीड। तो आज का विषय है स्वरोदय विज्ञान। स्वरोदय, स्वर किसे कहते हैं पहले ये समझना पड़ेगा। आप लोगों ने सुना होगा कि संगीत में 7 स्वर होते हैं, जी है ना। जी तो स्वरों का मूल जो है वो शब्द है। जो शब्द हम, जो वाणी जो निकालते हैं अपने गले से, है ना, गले और जिह्वा के मदद से, गले आशीष जी, जीभ आपके की पीछे मदद जो से। लाइट जल रही है उससे ग्लेयर आ रही है।
अच्छा, 1 मिनट, उसे बंद करता हूं मैं। अब ठीक है। अब बहुत क्लैरिटी है। ओके। तो ये स्वर जो है, आवाज कैसे निकलती है? आवाज निकलती है जब वायु जो है बाहर निकलती होती है, तब। साधारणतया अंदर आने के समय भी हम निकाल सकते हैं शब्द, वो सब साधना की बातें कठिन है। लेकिन जो साधारण वाणी निकलती है हमारी, वो तब निकलती है जब वायु बाहर। अच्छा, वायु बाहर कब जाएगी? कि जब पहले वायु अंदर आ गई हो। तो पैदा होने के बाद से लेकर के और मृत्यु तक ये श्वास प्रश्वास चलता रहता है, नहीं? तो स्वर इसी को बोलते हैं, इसी को कहते हैं। एक बड़ी बात है जिसे हमें सोचना चाहिए। आंखें दो क्यों हैं? कान दो क्यों हैं? नाक में होल दो क्यों है? कोई बता सकता है? सोचा है कभी आपने? मुंह एक ही क्यों है? हाथ दो क्यों हैं? पैर दो क्यों हैं? आमाशय एक ही है, आंत एक ही है, गॉल ब्लैडर एक ही है। आखिर ऐसा क्यों भाई, क्यों? नहीं। और हमारे वैज्ञानिकों को सबसे पहले यह पता लगाना था, भाई किसने कहा, क्या ऑथेंटिसिटी है, प्रमाण क्या है। अब नाक में 2 होल हैं, इसका प्रमाण क्या है? और किसने इसकी खोज की? अरे, इस तरह की इस तरह के प्रश्न बिल्कुल बेबुनियाद है। नहीं? हम एग्जिस्ट करते हैं, दैट आई एग्जिस्ट, मैं हूं, इस बात के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है क्या? श्वास प्रश्वास चल रहा है, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना? लेकिन जो शरीर और मन मस्तिष्क, 2 बातें हैं, है ना? पुरुष में 2 बातें हैं। पुरुष में 2 बातें हैं। पुरुष मतलब ये नहीं होता कि पुरुष मतलब मेल। पुरुष मतलब एनी ह्यूमन बीइंग, और बल्कि किसी भी जीव को पुरुष कह देते हैं। तो शरीर और मन, ये 2 हमारे में बातें हैं जिससे मिलकर के हम बने हैं। ठीक है? और इन दोनों में विच्छेद हो जाए तो हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इफ वी एग्जिस्ट, दैट मीन्स आवर माइंड एंड आवर बॉडी आर टुगेदर, राइट? शरीर की क्रियाओं से मन प्रभावित होता है, और मन के हेरफेर से शरीर प्रभावित होता है, नहीं? तो हमारे यहां कहा गया एक चेतन तत्व है जिसको कहते हैं आत्मा। और ये जो हमारा मन है, वो आत्मा से नित्य युक्त है। नित्य का मतलब होता है नित्य में शाश्वत। यस, वेरी गुड, वेल सेड रेफी। शाश्वत, हमेशा, कंटिन्यूअस आत्मा के साथ मन युक्त है। अब ये मन जो है, ये बड़ी बात है। ये मन जो है, यही बाहर आने का कारण है। बाहर आना मतलब मूल प्रकृति में विक्षोभ का कारण जो है, ये मन, अर्थात ये मन जो हम जानते हैं मन, उससे परे एक पराभौतिक मनस तत्व है। ये वो मन नहीं, जो पराभौतिक भौतिक मनस तत्व है, वो जिस मन को हम जानते हैं, जो हमारा मन है, हमारे विचार हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे रीजंस हैं, हमारी एनालिसिस है, हमारी इंटेलेक्ट है, ये सब मन। मन के 4 आयाम हम लोग जानते हैं, नहीं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये नहीं, इस मन की बात हम नहीं कर रहे हैं। जो इससे परे है, जिसे पराभौतिक मन कहते हैं, जिसकी वजह से हम बाहर आए हैं। ये मन ही वो कारण है जिसकी वजह से वाइब्रेशन पैदा होता है, मूल प्रकृति में विक्षोभ होता है। अच्छा, मूल प्रकृति सब लोग जानते हैं, सुना होगा सबने। किसी ने नहीं सुना है तो एक लाइन में बता सकता हूं मैं। बताइए सर, बताइए। मूल प्रकृति वो अवस्था, उस अवस्था को कहते हैं जहां कोई सृष्टि नहीं है, जहां सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इक्विलिब्रियम में है।
इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल है, तीनों बल बराबर हैं, तो कोई सृष्टि नहीं होती, कोई रचना नहीं होती। नहीं, तो जब सब कुछ लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है, उसके बाद जब फिर कभी सृष्टि होगी, तो सबसे पहले जो होती है बात, उसको कहते हैं मूल प्रकृति। जब तक मूल प्रकृति में कोई इम्बैलेंस ना आ जाए, इम्बैलेंस में विक्षोभ, विघटन। इस विक्षोभ का कारण वो पराभौतिक मन है, जिसका रहस्य कोई नहीं जानता, जिसका कोई जवाब नहीं है, क्यों विक्षोभ हुआ। नहीं, तो वेद में कहा दिया कि स इच्छेत स द्वितीयम इच्छेत, विक्षोभ के कारण ये सारी सृष्टि हुई, और मन के कारण वाइब्रेशन हुआ, और वाइब्रेशन जब हुआ तो मन के कारण ही सारे अणु बने, और उसी मन के कारण ही जो कंट्रोल्ड हुआ तो अनहद नाद बना, और अनहद नाद ही प्राण के रूप में प्रकट हुआ। तो सारा मामला मन का है, और यही मन जो बाहर आ गया, विक्षोभ पैदा किया, यही अगर शांत हो जाए तो आप मूल प्रकृति में चले गए। उसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार, परमात्मा से मिलन, ऐसा अद्वैत सिद्धांत कहता है शंकराचार्य का। आदि आदि बहुत सी बातें हैं। तो मन को ही जो बाहिर्मुखी है उसको अंतर्मुखी करना, ये सब योग में है। तो अब सवाल ये हुआ कि साहब ये जो संसार में आ गए, कष्ट है बहुत। तो इस प्रकार के बहुत से प्रश्न उठे होंगे, पहले भी, हमारे पहले भी बहुत से लोगों ने देखा होगा और ये हुआ होगा। इस कष्ट से निवारण को मुक्ति कहते हैं, अर्थात वापस फिर से मूल प्रकृति और परमात्म तत्व की बात जो चिंतन है, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो ये जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं ना, एवरीथिंग कॉज क्या है, कॉजेटिव फैक्टर ऑफ एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, इज मूवमेंट। और उस कारण का भी कारण कौन है, मनस तत्व, जो पराभौतिक मनस की जो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वाइब्रेशन हुआ, ये वाइब्रेशन हमें दिखता है कहीं कहीं, कहां कहां दिखता है वाइब्रेशन, दिखता है हमें हृदय में। सबसे पहले जब बच्चा गर्भ में होता है और जब जीव आ गया, तो हमें हृदय की बात मालूम पड़ती है, ये वाइब्रेशंस हमें मालूम पड़ते हैं, गर्भ में ही मालूम पड़ जाता है, गर्भ में ही वाइब्रेशंस मालूम पड़ जाता है। अब ये वाइब्रेशंस को देखा सुना गया, और अब तो खैर मॉडर्न साइंस ने भी कह दिया, हमारा हृदय बीच में है और हमारे दो फेफड़े दाहिने और बाएं, दो फेफड़े हैं। हृदय कितना है हमारा, हाउ मेनी हार्ट्स डू वी हैव। बड़ी बड़ी बात है, सब लोग ना भी जानते हूं, लेकिन कुछ लोग जानते हैं। हृदय एक है, वास्तव में दो से मिलकर एक बना है। जिस प्रकार हमारा शरीर राइट साइड का और लेफ्ट साइड का अलग अलग बनकर मां के गर्भ में और जुड़ जाता है, नहीं, जैसे सीलियक प्लेक्सस है, जैसे ब्रेन है, जैसे नाक है, कान है, हाथ है, ये सारे अलग अलग बनते हैं, एक प्रकार से नहीं बनते। नहीं, एक कई बार आप देखेंगे कि सिमेट्री भी नहीं रहती राइट और लेफ्ट में, बॉडी में बॉडीली फिजिकल सिमेट्री भी नहीं रहती है, अलग अलग बनता है और दोनों मिल जाता है। जैसे आपने जरासंध की कहानी सुनी हो, अगर महाभारत में जरासंध की कहानी सुनी होगी बहुतों ने, है ना? हाँ, शरीर बीच में जुड़ा था, फिर उसको ऐसे फेंका, ऐसे करो, वो सब कहानियां है ना। तो हम सब के शरीर में जोड़ है राइट और लेफ्ट का, तो हृदय भी राइट और लेफ्ट से जुड़ा हुआ है। राइट हार्ट का अलग काम है, लेफ्ट का अलग काम है, लेकिन दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। नहीं, जिनको थोड़ी सी
एनाटॉमी फिजियोलॉजी मालूम है, वो जानते हैं कैसे काम करता है। तो राइट में वापस आता है, पेरिफेरी से ब्लड को, चारों तरफ से ब्लड को राइट में लिया जाता है और लेफ्ट से फिर वापस शरीर में भेज दिया जाता है। इसी प्रकार वायु को अंदर लिया जाता है, अंदर जाता है और फिर बाहर फेंक दिया जाता है। और इन दोनों का संयोग ऐसा है कि अगर इनमें से एक भी, या श्वास प्रश्वास न चले या हृदय न चले, तो ये शरीर खत्म। और ये इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया तो क्या रह गया? वही चेतन तत्व। और चेतन तत्व के साथ मन अभी लगा हुआ है। जब तक मन लगा हुआ है मुक्ति नहीं होगी। ये मन जब अंदर की तरफ उसमें विलीन हो गया, तो योगियों ने इसको कहा, इस स्थिति को कहते हैं अमना। अमना की स्थिति इस शरीर के रहते हुए जब हो जाती है तो योगी बिल्कुल पाषाणवत दिखाई पड़ता है, पत्थर की तरह दिखाई पड़ता है। तो कंदराओं हिमालयों में जाकर के लोगों ने देखा है, वहां पर ऐसे ऐसे पत्थर की मूर्तियां दिख रही हैं जो कि कहा जा रहा है कि हजारों साल से बैठी हुई है। अमना की स्थिति है। अब कुछ लोगों ने ये सब बातें देखी, करी, भाई तो बाहर आशीष जी, जगत है, अमना, सृष्टि है, हो अमना के गया विषय में दोबारा कहेंगे? है जी। अमना के विषय में दोबारा कहेंगे? हाँ हाँ, वही तो सब वो योगियों का विषय है। अमना मतलब ये हुआ कि मन जो बहिर्गामी है। देखो कोई भी इंद्री, आंख, कान, नाक, 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, पांचों ज्ञानेंद्रिय में से कोई भी बिना मन के काम नहीं करता। अगर मान लीजिए आपकी आंखें खुली हैं लेकिन आपका मन, आपका विचार कहीं दूसरी जगह है, तो सामने से कोई चला जाए आप देख नहीं पाते हैं। ये कभी अनुभव किया है सोनी जी आपने? ये सही है, ये सही बात है। कान से सुनाई नहीं पड़े, कोई बुला रहा है, अगर आपने कहीं ध्यान आपका दूसरी जगह है तो आपको सुनाई भी नहीं पड़ेगा कौन बुला रहा है। बड़ी जोर से उसको बुलाना पड़ता है, आपको डिस्टर्ब करना पड़ता है। उसको अकान कहते हैं ना? अकान के नहीं, वो अकान दूसरी चीज है। अकान दूसरी चीज है, शब्द, एब्सेंट हाँ। माइंड। हाँ, तो आप जब मन किसी इंद्रिय को अधिग्रहित कर लेता है तभी वो इंद्रिय काम कर सकती है। अर्थात किसी भी विषय में 5 इंद्रियां हैं, पांचों का अलग अलग विषय है, पांचों इंद्रियां 5 विषयों में जाती हैं। ये तभी जा सकती हैं, इनका भोग तभी कर सकती हैं कि जब मन ने उस इंद्रिय को अधिग्रहित कर लिया हो, उसको ले लिया हो, अपने बस में कर लिया हो। बिना मन के ये इंद्रियां काम नहीं कर सकती। इस रहस्य को जानने के बाद जो साधारण तर्क से समझा जा सकता था, लोगों ने ये सोचा कि भाई मन और इन इंद्रियों के लिए, अगर इंद्रियां बहिर्गामी ना हो, अंदर अंदर आ जाएं, तो हमें वही बात होगी, अगर मन अंदर आ जाए तो हम मूल प्रकृति में वापस हम परमात्मा से मिल सकते हैं। तो मन को अंदर कैसे करें? बड़ी समस्या है। मन का स्वभाव है विचलित होते रहना, कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, असंभव है मन को अंतर्मुखी करना। अब क्या करें? तो लोगों ने ये देखा कि दूसरी चीज जो है मन के अलावा, जो हृदय की जो गति हो रही है, वाइब्रेशन, दूसरा वाइब्रेशन कौन सा है? वायु का वाइब्रेशन है। तो उन्होंने देखा कि मन का संबंध इस वायु से बहुत अधिक है। करते करते सबसे पहले इस वायु की गति को अगर हम नियंत्रित करें तो शायद मन नियंत्रित हो जाएगा, ऐसा। लेकिन ये सब प्रश्न बहुतों के मन में उठे, बहुतों ने बहुतों को पूछा, अपने गुरुओं को पूछा। इसमें मिलता है शास्त्रों में कि पार्वती ने शिव को पूछा। बहुत से ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें आप देखेंगे पार्वती और शिव का संवाद है। जो नहीं समझ में आता है उसको क्या कह दिया गया है? पार्वती, शिव और पार्वती के संवाद। पार्वती ने प्रश्न पूछा और भगवान महादेव जो है उसको उसका उत्तर देते हैं। तो इस ज्ञान को, जिसको स्वरोदय स्वरोदय ज्ञान कहा, इसके विषय में भी पार्वती ने शंकर से प्रश्न किया कि ये क्या है, इस ज्ञान को बताइए। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये ज्ञान मैं तुम्हें बताऊंगा, ये बिल्कुल गुप्त ज्ञान है, और ये ज्ञान तभी मिल सकता है जब पूर्ण विश्वास तुम्हारा हम पर हो। मतलब गुरु में विश्वास हो, सत्यवादी हो, सात्विक हो, सात्विक कर्म करता हो,
उसी को इस ज्ञान को देना चाहिए। फिर धीरे धीरे प्रचार होता रहा। कुछ लोगों ने अनुभव किया, कुछ लोगों ने साधना की, कुछ लोगों ने कुछ कहा, अंत में आते आते कुछ लोगों ने लिखा भी। तो जो लिखा गया वो बहुत कम है, नहीं? उसमें भी कई ब्रांचेस हैं। 3 ब्रांचेस हम लोग खासकर जानते हैं। एक हम लोग यही जानते हैं शिव वाला, एक इंद्र स्वरोदय है, और दूसरा एक दीपक स्वरोदय है, नहीं? तो हम लोग आज जो है, हम लोग मोटी मोटी बात करेंगे। इसको हम अपने गुरु से सीखना चाहिए। तो बहुत सी आपने धाराएं सुनी होंगी योग की, तो जिसमें श्वास प्रश्वास की बात होती है ना? तो हमारे शरीर में जो सांस अंदर आता है, हवा अंदर आती है और हवा बाहर जाती है, इसमें हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म जो इंस्टॉल्ड है पहले से ही, गर्भ में ही वो पूरी मैकेनिज्म बन करके हमारे शरीर में ट्रंक में लगा हुआ है, जिसमें हम कह सकते हैं कि मुख्य अंग हैं 10। कौन कौन से 10 अंग हैं जो मुख्य हैं, जिनके कारण हमारा जीवन चलता है? वो नाक, है कान, हृदय, हार्ट, लंग्स, लिवर, स्प्लीन। स्प्लीन, ये देखिए प्रकाश जी जानते हैं। यस, यू आर राइट। हाँ, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हाँ 10 हैं, 5 सॉलिड ऑर्गन्स हैं। और हृदय के बारे में मैं कह रहा था, ये 2 मिलकर के एक बने हैं। जिस प्रकार, इसी प्रकार 2 लंग्स मिलकर के एक साथ काम करते हैं। इसी प्रकार 2 मेन लोब्स हैं लीवर के, जो मिलकर के एक साथ काम करते हैं। इसी प्रकार 2 मेन बातें हैं, जो स्प्लीन और पेनक्रियास, पेनक्रियास की 2 हैं, एक अंदर का कैप्सूल है, एक बाहर का है। 2 मिलकर के एक साथ काम करता है। तो ये जिनको हम सॉलिड ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं, जिनको एक के हिस्से से जानते हैं, जैसे बुद्धि, दिमाग, ये भी 2 तरह का है, एक मिलकर के एक टीम के जैसे काम करता है, दोनों कनेक्टेड रहते हैं। किडनी 2 हैं, लेकिन किडनी 2 एक साथ मिली हुई नहीं है। सबसे विशेषता इसकी ये है। नहीं, तो प्रकाश जी हंस रहे हैं क्योंकि इनको सब पता है। हाँ, 2 किडनी है। तो इन बातों को अभी हम रहने देते हैं, नहीं तो हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। हम आ जाएं इस पर सांस प्रश्वास पे। तो सांस का लेना और सांस का छोड़ना, ये रिदम है। इस रिदम से हमारे जीवन के सारे प्रकार के रिदम चलते हैं, चाहे वो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, चाहे हमारा सांस प्रश्वास हो, चाहे हम, अब ये रिदम हमारे दिमाग में, मन में भी चलता है। जिस प्रकार दिन और रात में रिदम है ना? दिन होता है फिर रात होती है। 24 घंटे का ही क्यों होता है भाई? कहां से आया? क्यों 24 घंटे का आता है भाई? सर्कल में 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। वाई वाई दिस 360? 300 कर लेते, 1000 कर लेते, 600 कर लेते, 500 कर लेते, 360 क्यों है? सोनी साहब, आपको पता है उत्तर? ये वाई 360 डिग्रीज इन अ सर्कल? नहीं सर, एक दिन मैं मिस कर गया। वो सुधांशु त्रिवेदी जी इसके बारे में बड़ा डिटेल्ड हाँ, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है वो, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। सुधांशु त्रिवेदी तो ने उस मॉडर्न दिन साइंस बहुत का कुछ भी पता बताया। है और पुरानी बातों को भी जानते हैं, जरूर कहा होगा उन्होंने। तो ये बातें हमारे समझ में, जब धीरे धीरे इसमें आप इंक्वायरी करेंगे तो पहुंचेंगे। तो सांस प्रश्वास में 2 बातें, ये रिदम से सारे शरीर के हर प्रकार के रिदम, सुबह का उठना, रात का सोना, पेशाब करना, महिलाओं में मार्तव आना, इस सारे प्रकार के जितने भी रिदम हैं, इससे गवर्न होते हैं। अगर ये रिदम हमने ठीक कर लिया तो हमारे जीवन के सारे रिदम ठीक हो जाएंगे। हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हेल्दी रह सकते हैं। दिस रिदम गवर्न्स एवरी अदर रिदम। इसलिए जीवन को चलाने के लिए अगर ये रिदम बनाए रखना है, अर्थात श्वास प्रश्वास के रिदम बनाए रखें, इसमें भी हम लोगों ने देखा है, जैसे प्रकाश जी जानते हैं, या अमित कुमार जानते होंगे, आशा जी जानती हैं, डॉक्टर मनीष जानते हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें
दो अंगों का विशेष महत्व है। किसका किसका? हृदय का और लंग्स का। फेफड़े का, हार्ट एंड लंग्स। लेकिन इन दोनों के भी जीवनी शक्ति देने के लिए कौन है? इनको चलाने के लिए भी मन है। वाइब्रेशन का सूत्रपात मन करता है, जो कहां से होता है? हार्ट से होता है, हृदय से होता है। तो लोग ये हम जानते हैं कि चेतन तत्व का निवास हृदय में है और उस चेतन तत्व के साथ मन रहता है, अतः मन का आवास भी हृदय में है। और इसका हर प्रकार के रिदम को अगर कंट्रोल करने वाला ये है, श्वास प्रश्वास का रिदम से कंट्रोल होगा तो मन भी, हृदय भी श्वास प्रश्वास से कंट्रोल होगा। तो इसके विषय में स्टडी किया गया। आप देखो, जिस प्रकार से राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन होता है, जिस प्रकार मेल फीमेल, सबसे बड़ी बात है मेल फीमेल, दिन रात नहीं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बॉडी में अंतर है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन माइंड में भी अंतर है, मन में भी अंतर है। नहीं, कहा जाता है ना, महिलाएं ज्यादा संवेदनशील होती है। महिलाओं की सोचने की का तरीका, उनकी सोच, उनकी इमोशंस, उनके रीजंस अलग प्रकार के हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं, सूक्ष्म होंगे, बराबर नहीं है, एक जैसे नहीं है, हो भी नहीं सकते। बिकॉज structure and function, they are two aspects of our life. तो फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल फंक्शन, मेंटल स्ट्रक्चर एंड मेंटल फंक्शन, ये हर जगह अलग अलग है। नहीं, हमारा मस्तिष्क भी दो है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। इसी प्रकार हमारे जननांगों में भी दो हिस्से हैं, राइट एंड लेफ्ट। ये तो हमने पहले ही बताया कि सब कुछ राइट एंड लेफ्ट में बन के जुड़ता है। तो इस ज्ञान को जानकर बहुत से योगियों ने देखा, बहुत सी बातें सुगम हो जाती हैं, जीवन हमारा सरल हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है। तो इस ज्ञान के द्वारा हम अपने शरीर और मन मस्तिष्क का स्वास्थ्य देख सकते हैं और परमार्थ लाभ भी कर सकते हैं। उतना ही नहीं, वेद के जो 6 अंग हैं, जिसमें ज्योतिष आपको, आप जानते होंगे, बहुत अच्छा है, एक जो जानते हैं, विद्या कला इत्यादि 6 अंग हैं। तो ये ज्योतिष शास्त्र को भी गवर्न करता है। अच्छा ज्योतिषी वही है जो इस ज्ञान को की थोड़ी बहुत जानकारी रखता है। तो इस ज्ञान के द्वारा आप दूसरे के प्रश्नों का भी उत्तर, अपने प्रश्नों का भी उत्तर दे सकते हैं। हम बीमार पड़ने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, हम जिस काम से जा रहे हैं वो काम सही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। हम इस क्लास में, मिश्रा जी की क्लास में आने वाले हैं, सिन्हा साहब ने क्लास बुलाई है, हम इस क्लास में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, इसका निर्णय आप कल ही कर सकते थे। जब आपने ये लिंक देखा, उस समय आपकी श्वास कैसे चल रही थी, आप समझ सकते थे कि मैं जाऊंगा कि नहीं, मैं सुनूंगा कि नहीं। ये ज्ञान है, इसके विषय में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब देखिए मन मस्तिष्क कैसे जुड़ा हुआ है हमारी ज्ञान। अब देखो, ये जितने अंग हैं जो हमने कहा कि इंस्टॉल्ड है हमारी बॉडी में, मैकेनिज्म है ना, तो ये मैकेनिज्म इंस्टॉल, 2 चीजें इसमें और हैं। एक तो मस्तिष्क है हमारा, और एक हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रजनन तंत्र है, जो इसका भाग नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी 2 प्रकार से, ये भी 2 है, राइट एंड लेफ्ट, वो भी राइट एंड लेफ्ट है, राइट। तो इनके विषय में भी हम लोगों को चिंतन करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास 2 नाक है, आ जाइए उस पर आ जाए, बाकियों को छोड़िए अभी। और इन्हीं 2 नाकों से हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। ये सिंपल बातें हैं, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, स्वतः सिद्ध है ये। जब तक इसका थोड़ा सा अभ्यास न कर लें तब तक आगे मैं नहीं बता सकता। इसलिए अभी 1 से 2 मिनट तक हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। सब लोग एकदम बिना हिले डुले, बिल्कुल हिलना नहीं है, केवल अपनी नाक के ये अग्रभाग में
आप देखिए कि हवा जा रही है, आ रही है, ये पहले देखिए। लगभग 10 से 15 सेकंड तक इसको देखिए, आंख बंद कर लीजिए और श्वास प्रश्वास को देखिए। फिर मैं आपसे सबसे पूछूंगा, क्या देखा आपने, क्या अनुभव किया? निश्चल रहिए, श्वास को देखिए, हवा कहाँ ठोकर मार रही है, कहाँ टच करके अंदर जा रही है, कहाँ टच करके बाहर आ रही है। 2 होल हैं, दोनों होलों को देखिए, पहले एक को देखिए फिर दूसरे को देखिए, किधर से ज्यादा मालूम पड़ रहा है? आशा है आप सबने देखा होगा। आइए सब लोग अपना अपना अनुभव बताएं। सबसे पहले प्रकाश जी आप बताइए, जी सर। हवा अंदर जा रही थी, मेरे मालूम पड़ता था? लेफ्ट साइड से अंदर जा रहा था सर, राइट ज्यादा साइड से जा रहा बाहर निकल रहा था, और ऊपरी हिस्सा से वो था। हाँ, टच सोनी कर रहा साहब था। आपने आपने किया अनुभव कुछ, हवा अंदर जा रही थी कि नहीं जा रही थी? मैंने जी सर सर। ये किया, राइट नोस्ट्रल तेज चल रही है और लेफ्ट कम पानी चल रही है, अच्छी बात है। सोनी साहब? मेरे राइट साइड में जा रही है और साइडों में टच होके लौटते टाइम सामने से निकल रही है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और पाटिल साहब, कैमरा ऑन कर सकते हैं आप? हाँ भाई अमित, सर पड़ता है? लेफ्ट लेफ्ट साइड से जा रही है और राइट से ज्यादा आ रही है, और बीच की जो भाग है उसमें टकरा रही है। लेते टाइम ठंडापन और सोते टाइम गर्माइश महसूस हो रही है। किसी का लेफ्ट से चल रहा, ये नंबर जो है 9132801463, क्या नाम है साहब आपका? जरा कैमरा ऑन करिए। देवेंद्र पाटिल, यू हैव ज्वाइंड विथ 2 डिफरेंट थिंग्स। ओके, हाँ पाटिल साहब, आपको अनुभव हुआ? कैमरा ऑन करिए अगर कर सकें तो। उनका मैसेज आया है, वो मार्केट में है। अच्छी बात। डॉक्टर मनीष, आपने अनुभव किया? जी सर, राइट साइड में ज्यादा फील हो रही है सर। राइट साइड से ही मोस्टली देखो, आती हुई। एक भी व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं है। रेवती, राइट चल रही ज्यादा, लेफ्ट? राइट से जा रही है और लेफ्ट से निकल रही है। ऐसा नहीं होता, दांत, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। ध्यान से देखना चाहिए। अच्छा एनीवे, जो भी लेफ्ट हो रहा, लेफ्ट जो से जा जिसको रही है। अनुभव हुआ है। आशा, आशा रानी, आपने अनुभव किया? सर सर लेफ्ट से ही जा रही है, लेफ्ट से ही आ रही है। Excellent. You will be the best out in this class. You will be the best receptor. शिष्य की जब बाईं नाक चलती हो और गुरु का जब दाहिना नाक चलता हो, ये समय है दीक्षा का, ये समय है मंत्र लेने का, ये समय है ज्ञान को लेने का। ये ज्ञान अच्छे तरह से प्रतिस्थापित हो पाएगी। सो यू आर द ओनली वन। श्री रामा लक्ष्मी, क्या आप कैमरा ऑन कर सकती हैं? Sir, even for me, it is from left nostril more breathing is Wonderful, going in. wonderful. So you will also receive all this knowledge better. अब Thank ये बातें मैं आपको बताता हूँ। एक ही उंगली रखिए प्रकाश जी, डोंट कीप बोथ। एक उंगली रखिए और जोर से बाहर को सांस फेंकिए, पता लग जाएगा किससे ज्यादा आ रही है। जोर से ज्यादा बाहर को सांस फेंकिए, देखिए कहाँ आ रही बाहर। लेफ्ट एक्टिव है ज्यादा। हाँ, लेफ्ट एक्टिव है तो यू विल रिसीव दिस, ये ज्ञान आपके पल्ले पड़ेगी और रहेगी। हाँ, और जिनकी राइट चल रही है वो आई और गई। राइट में कुछ ऐसा सेंसेशन पता नहीं चल रहा है दरअसल में। नहीं पता चल रहा है तो ठीक है, पूरी तरह से लेफ्ट चल रही है ना? हाँ जी, गुड। आइए और आगे चले।
अब ये सब ने आपने देख लिया कि एक नाक से ज्यादा और एक नाक से कम चला करती है, ठीक है। तो दो तरह की, ये संसार डुअलिटी का संसार है, पुरुष और स्त्री, झूठ और सच, अच्छा बुरा, हर जगह दो दिखता है। आज भी जो आप क्लास में आए हैं, ये शरीर जो है ये भी दो है, एक ये भौतिक शरीर है और इसमें हम हैं, जो मैं हूं वो शरीर नहीं और जो शरीर है वो मैं नहीं, तो दो हैं यहां उपस्थित। तब संसार का कोई भी काम अकेले नहीं होता, नहीं, हृदय भी अकेला नहीं है, लिवर भी अकेला नहीं है, ब्रेन भी अकेला नहीं है, प्रजनन तंत्र भी अकेला नहीं है, मनुष्य भी अकेला नहीं है। दिस वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी, द्वैत का युग है ये संसार। बिना दो के इस संसार में कोई काम नहीं होता। ठंडी गर्मी, रात दिन, सब दो है, कहीं भी एक नहीं है, और सारे के सारे चलायमान है, परिवर्तित होते। ये दो नायक है, किसी का राइट ज्यादा चल रहा है, किसी का लेफ्ट ज्यादा चल रहा है। इन दोनों को नाम दिया गया, एक को कहा गया सूर्य नाड़ी और एक को कहा गया चंद्र नाड़ी। ये नाड़ी क्या होता है? व्हाट इज नाड़ी? कोई भी वस्तु किस, अगर अंदर जा रही हो या बाहर आ रही हो या अंदर और बाहर दोनों जा आ रही हो, इसको कहते हैं नाड़ी। मोटी मोटी परिभाषा में आपको दी। इस तरह की 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में हैं, जहां से कुछ न कुछ बह रहा है, चल रहा है, अंदर बाहर हो रहा है। ये सारी नाड़ियां हैं, तो हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां नाड़ियां हैं। ज्ञानेंद्रियों से अंदर आ रहा है और कर्मेंद्रियों से बाहर जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा, इनको देखने के अलावा, तो राइट नॉस्ट्रिल से जब सांस ज्यादा चल रही है, राइट नॉस्ट्रिल का नाम दिया सूर्य नाड़ी, लेफ्ट का नाम दिया चंद्र नाड़ी। चंद्रमा लेफ्ट में है, राइट में सूर्य, इसे याद कर लीजिए। इस लेफ्ट को, जिसे चंद्रमा कहते हैं, इसे टेक्निकल भाषा में इड़ा कहते हैं, चंद्रमा। और जो राइट से चल रही है इसे पिंगला कहते हैं। तो कौन सा स्वर? तो राइट, इसको स्वर कहते हैं, क्यों? हवा से स्वर चलता है ना, हवा से ही सारे स्वर चलते हैं। सातों सुर में हवा का ही गोलमेल है, जितनी मिमिक्री होती है वो सब स्वर का ही हेर फेर है। तो राइट एंड लेफ्ट नहीं, दाहिना स्वर पिंगला या सूर्य नाड़ी, बायां स्वर इड़ा या चंद्र नाड़ी कहलाती है। और अधिष्ठात्री मेन जो है, जिसके ऊपर सारा ये जीवन और जगत संसार चलता है, वो चंद्र नाड़ी है, न कि सूर्य नाड़ी है। बहुत से लोग समझते हैं क्योंकि सूर्य से ही सारा ब्रह्मांड को शक्ति और ऊर्जा मिल रही है, इसलिए सूर्य है प्रधान, उसकी प्रधानता है। लेकिन आधार हमारे लिए, मनुष्य के लिए, ये छोटे से ब्रह्मांड जो हमारा पिंड है, इसके लिए अधिष्ठाता कौन सा स्वर है? चंद्र नाड़ी। इसलिए हम लोगों के यहाँ जो ज्योतिष शास्त्र है, इसके भी दो भाग हैं, एक सूर्य पर आधारित है, एक चंद्रमा पर आधारित है। और चंद्रमा की विशेष मान्यता है, अधिक मान्यता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब इसके अलावा जो दूसरी बात है वो यह है कि पंच तत्व की बात हम लोग जानते हैं, नहीं? कारण द्रव्य 9 हैं, 10 हैं, जाने दीजिए, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन जो भौतिक तत्व हैं वो 5 हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, और हमारा काम क्या है? शरीर भी स्वस्थ रहे और मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहे। ये दो बातें हमें देखनी, इनका बड़ा महत्व है, इनका बड़ा महत्व है। तो तत्व जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इत्यादि जो तत्व हैं,
इन तत्वों से हमारा मस्तिष्क भी बना हुआ है, ब्रेन इज ऑल्सो फॉर्म विद दैट, प्रजनन तंत्र भी बना हुआ है, और शरीर के सारी कोशिकाएं बनी हुई नहीं, हर प्रकार की सेल्स, वेदर इट इज बोन, वेदर इट इज फ्लैश, वेदर इट इज मसल्स, वेदर इट इज ब्लड, एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, लोगों ने ये देखा कि ये तत्व भी फंक्शनिंग में मोड में कभी कम कभी ज्यादा कैसे आएगा, जहां चेतन तत्व बैठा है, हृदय, जहां मन का आवास है, जहां हमारा मन रहता है। मन कहाँ रहता है? हार्ट। नाउ दिस हैज बीन प्रूवन बाय मॉडर्न साइंस आल्सो दैट हार्ट की जो सेल्स हैं, अक्रॉस दैट सेल जो रेजिस्टेंस है, that is far more than the resistance across the neurons. तो हार्ट इज द ब्रेन ऑफ ब्रेन, मन का मन है। तो हम लोगों के शास्त्रों में क्या कहा गया? मन का आवास हृदय में है, अर्थात सारी ब्रेन की फंक्शंस गवर्न कहां से होती हैं? हृदय से होता है। और हम लोग ये जानते भी, जो लोग हमारे साथ, हमारे विद्यार्थी हैं जैसे प्रकाश जी, ये हार्ट कंट्रोल्स द ब्रेन है ना, जानते हैं ना प्रकाश जी आप? और ये मॉडर्न साइंस ने भी अब कह दिया है, तो बहुत सी बातें हम जानते हैं। अब ये जो श्वास प्रश्वास है, इसमें भी परिलक्षित होता है, इसमें भी दिखता है। यू कैन सी दीज 5 एलिमेंट्स। विच 5 एलिमेंट्स? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो चंद्र नाड़ी चल रही हो, उसमें भी 5 तत्व हैं, और सूर्य नाड़ी चलेगी, उसमें भी 5 तत्व। फिर काल का विचार हुआ हमारे यहां बहुत अधिक। काल का विचार कैसे हुआ? काल का विचार मोशंस से हुआ, ग्रहों के मोशन से हुआ। वास्तव में हमें तो ये देखना है कि हमारी पृथ्वी कैसे चलती है, क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं। ऊपर हेवन, नीचे पृथ्वी, और बीच में हम मनुष्य हैं। ये 3 स्तर हैं। ठीक है, वो ध्यान से सुनिए, चीजें तो सूक्ष्म हैं, समझनी पड़ेंगी, है ना? तो इससे भी 5 तत्व और इससे भी 5 तत्व दिखते हैं। कभी कभी ऐसा होता, कभी ये चल रहा है जैसे बायां चल रहा है किसी का, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दाहिना चलने लगे, फिर दाहिने से आप फिर देखेंगे कि बायां चल। इस प्रकार 12 बार बदलता है पूरे दिन में। और काल का ये चक्र हम लोगों ने देखा कि लगभग 24 घंटे है। देखा ना, 24 घंटे का दिन और रात होता है, एक दिन और एक रात। और 60 घड़ी का पूरा 24 घंटा होता है। 60 घड़ी का पूरा 24 घंटा होता है। और 12 बार अगर हेर फेर हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 घड़ी के लिए 1 नाड़ी चलती है, चाहे चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी। इसमें से भी सवा घंटे, दो ड्युअलिटी की बात है, तो सवा घंटे को भी अध्ययन किया गया है। ठीक है, कौन सी नाड़ी वेगवती है, कौन सी नाड़ी फंक्शनल है, उसके क्या क्या गुण हैं, उसका क्या प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है, और क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। ये रिदम जो श्वास प्रश्वास का या हृदय का रिदम है, ये गवर्न होता है दिन और रात के, जो प्रकृति में दिन और रात हो रहा है, या जो प्लैनेट्स चल रहे हैं, इनके गति से इस गति को प्रभाव ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। दिन में भी रात होगी अगर चंद्र नाड़ी चलती हो, रात का प्रभाव होगा, चंद्रमा का प्रभाव होगा। और रात में भी सूर्य का प्रभाव हो सकता है अगर आपकी सूर्य नाड़ी चलती हो। तो मन पर भी इसका प्रभाव, हर प्रकार के सिस्टम तो किससे चलता है? जो ग्रहों नक्षत्रों की जो चाल है, इसी से 24 घंटे आए ना, इसी से 360 डिग्री आया ना, इसी से सब कुछ हो रहा है ना, उसी से हम उठते हैं, जागते हैं और सोते हैं, इसी से हो रहा है ना।
तो इसी से ये इसका भी चल रहा है मामला। और हमने अगर 60 घड़ी का पूरा दिन और रात है, 5 घड़ी के लिए एक बार हमने ये देखा गया कि सांस चलती है एक नाड़ी से, और उसमें फिर 5 तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इधर भी चलेगी इधर भी चलेगी। एक और है सिस्टम, कभी कभी आप देखेंगे कि दोनों नाक से बराबर का हवा जा रही है आ रही है। इसको कहते हैं कि वो सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। सुषुम्ना नाड़ी जब चल रही होती है तो हमारे जो चक्र है हमारे शरीर में, मेरुदंड के, है ना, 7 चक्र है ना, ये आपके 7 ग्रहों से कनेक्टेड है, सौर मंडल से। ये सारे चक्र प्रभावित होते रहते हैं। ये सबसे अच्छा समय है योग और साधना और मुक्ति के लिए प्रयास करने का, आध्यात्मिक बातों का करने के लिए। संसार की कोई भी बात जिस समय दोनों नाक चल रहे हो नहीं होता, निश्चित विफल होता है। किसी से मिलने जाओ तो मिलेगा नहीं, कुछ खरीदने जाओ तो खरीद नहीं सकते, कुछ भी करने जाओ वो ठीक नहीं होगा। संसार का कोई भी काम जिस समय दोनों नाक से बराबर की सांस आ जा रही हो नहीं होता, लेकिन ये बहुत क्षणिक होता है। ये केवल संक्रांति होती है, दाहिने से बायां बाएं से दाहिने जब जाता है उसी समय ये दोनों नाक चलती है। दोनों नाक चलेगी। अगर अचानक आप बैठे बैठे अचानक आपके विचारों में परिवर्तन हो जाएगा, देखिए विचार, हम सोच कुछ रहे थे और अचानक कुछ और सोचने लग गए, आप देखेंगे दोनों नाक मतलब बदल गया, चिंतन भी बदल गया। और अगर ब्रेन बदल गया तो शरीर की एक्टिविटीज भी बदल जाती है। तो लोगों ने इसकी साधना शुरू कर दी, जिसको जिस बात की जरूरत थी। और जो सारे ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं वो किस प्रकार से चल रहे हैं, और हमारे शरीर में जो सांस आ जा रहा है वो किस प्रकार से आ जा रहा है, चंद्र नाड़ी चल रही है कि सूर्य नाड़ी चल रही है, उसमें कौन सा तत्व चल रहा है, अगर इसकी समझ हमें हो जाए तो हम अपने शरीर को ज्यादा स्वस्थ रख सकते हैं, मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं। कौन सा काम कब करें, कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे उठें, पानी पिएं, खाना खाएं, शौच जाएं, पेशाब करें, किसी से बात करें, शिक्षा लें, नहीं लें, नया घर लें, पुराना घर लें, यात्रा करें, नहीं करें, किस दिशा में जाएं, कहाँ नहीं जाएं, इस सारी बातों का संचालन अगर हम उसके हिसाब से करने लगे तो वी विल बी इन हार्मनी विद द नेचर। और अगर इफ वी आर इन हार्मनी विद द नेचर वी विल बी हेल्दी। ठीक है, तो इसका कैसे निर्णय हो? तो इसका निर्णय करने के लिए एक और बात आ गई सामने, काल। क्या? तो तिथि, परिवा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, नहीं, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या या पूर्णिमा। 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। समझ में आ रही है कि नहीं? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो चंद्रमा किस पक्ष में बली होता है? शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष को हम लोग चंद्रमा का मानते हैं बल, और कृष्ण पक्ष जो है वो सूर्य बली है। तो 15 दिन का एक पक्ष होता है औसतन, सब कुछ लगभग में है, नहीं, इसीलिए मलमास वगैरह सुनते होंगे आप, करेक्शन के लिए, करेक्शंस होते रहते हैं। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बली है, कृष्ण पक्ष में सूर्य बली है। इसमें भी 15 दिन होते हैं, 3-3 दिन का बल ज्यादा चलता है, ऑल्टरनेट। तो स्वरोदय, स्वर प्लस उदय, स्वर मतलब सांस और उदय, ये प्रातः काल सूर्योदय के समय या जब आप जागें, नहीं, उस समय आप देखिए कि कौन सी नाक चल रही है। और जो पक्ष है, शुक्ल पक्ष है या चंद्र पक्ष है, कृष्ण पक्ष है या सूर्य पक्ष है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष में पहले 3 दिन, परिवा, द्वितीया और तृतीया को
चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। शुक्ल पक्ष में पहले 3 दिन चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, परिवा, द्वितीया और तृतीया। कब? जब सूर्योदय का समय होता है सुबह, तब सूर्योदय से आधे घंटे पहले शुरू हो जाएगा और ये चलता रहेगा जब तक चले। जैसे काम आप करेंगे, जैसा विचार करेंगे, उस हिसाब से चलेगा, बदल जाएगा। अगर आप गलत विचार करेंगे तो जब चलनी चाहिए थी चंद्र नाड़ी चलेगी, सूर्य नाड़ी, और आप बीमार हो जाएंगे। समझ में आ रही बात आपकी? नहीं? अब आ रही ना, थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है। तो जिस समय जिस नाड़ी को चलना चाहिए उसके गलत चल रही हो तो मामला गड़बड़। ठीक है? और उस नाड़ी में भी कौन सा तत्व चल रहा है, अगर इसका ज्ञान हो जाए, नहीं तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व, हमारे पास 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनमें से प्रधानता इनमें से का किसका है? पृथ्वी का और जल का। सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर और मन मस्तिष्क के लिए। नहीं, वायु है, अग्नि है, आकाश, चाहिए तो सब। कौन सा चलना चाहिए? तो उन्होंने देखा तिथियों का निर्णय। तो तिथि आप देख लीजिए कि शुक्ल पक्ष में पहले 3 दिन चंद्र नाड़ी चले तो आप स्वस्थ रहेंगे। सुबह उठते ही पहले ये देखिए, ये ध्यान करना पड़ेगा। तो इसका धीरे धीरे अभ्यास और धीरे धीरे इसको समझना चाहिए। कृष्ण पक्ष में पहले, दूसरे और तीसरे दिन सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। कब? सूर्योदय के समय, प्रातः काल। ठीक समझ में आ रही है? इसमें भी एक बार शरीर, सांस अंदर जा रही है, एक बार सांस बाहर आ रही है। तो हमारे शरीर की गति हम ऐसा करें कि हम उस प्रकृति के साथ हार्मोनियस हो जाएं, इन हार्मनी, सो दैट वी आर हेल्दी। आवर वेलबीइंग डिपेंड्स ऑन बीइंग हार्मोनियस विद द नेचर। आज कौन सी तिथि है? एकादशी। कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष। बता सकते हैं कौन सी नाड़ी सुबह चली होगी, चलनी चाहिए थी? जोड़िए फटाफट। चंद्र। शुक्ल चंद्र। पक्ष है तो 1 2 3 सूर्य सर, सूर्य नाड़ी। 4 5 6 सूर्य नाड़ी, 7 8 9 चंद्र नाड़ी, 10 11 12 सूर्य सूर्य नाड़ी। नाड़ी। सूर्य नाड़ी। तो कौन सी नाड़ी सुबह चलनी चाहिए थी? सूर्य सूर्य नाड़ी। नाड़ी। सूर्य नाड़ी चल सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। क्या सुबह ये चल रही थी जब आप उठे? अगर चल रही थी तो आज का दिन तो आप स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई चिंता नहीं आएगी, कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। और अगर उल्टा चल रहा होगा तो आप बीमार भी हो सकते हैं, समस्या भी खड़ी हो सकती है, दुख भी हो सकता है, कठिनता में भी पड़ सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। अब हम इसे ठीक कैसे करें? कैसे हम प्रकृति के साथ हार्मनी में हो जाएं? ये तरकीब सीखने की बात को हम कहते हैं सूर्योदय ज्ञान। सुबह देखा कि हमारी अगर सूर्य नाड़ी नहीं चल रही है, उठते समय हम पहले चंद्र नाड़ी चला लें तो उठे। बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे वेलबीइंग करेंगे अपनी, इसके तरीके, यही सीखना चाहिए। बहुत आसान है, इस तरीके को सीख लीजिए। और तिथियां अगर आपको याद हो, अच्छा तिथि के बारे में सब लोग जानते हैं ना? सोनी जी आप जानते हैं कि नहीं? जी पूर्णिमा होती है, अमावस्या होता है, ये सब जानते हैं जी ना? जी जी जी। तो आज है एकादशी। हाँ, बड़ी पुण्य तिथि है यार। तो एकादशी है। कैसे बदलें? अब देखिए, जो भी काम करना हो, स्थिर काम करना हो, कोई भी, जैसे मकान बनाना है, जैसे विद्या ग्रहण करनी है, जैसे नए घर में जाना है ना, जैसे कोई हमें ऐसा काम करना है जो कि हमको रखना है काफी दिनों तक, तो चंद्र नाड़ी में करना।
सूर्य जो है वो चंचल, वो बदलता है, सूर्य बदलता है, चर है। सूर्य नाड़ी में अस्थिरता होती है, लेकिन उसमें ताकत ज्यादा होती है, उसमें बहुत फंक्शन बहुत ज्यादा कर सकते हैं। फंक्शन करने के लिए स्थिर बैठना है, ध्यान करना है, चंद्र नाड़ी बेटर है। बिना हिले डुलने रहना है, चंद्र नाड़ी बेटर है। हिलना डुलना है, भागना, तुरंत से नाड़ी बदल जाती है। अगर आप अचानक दौड़ने लग जाइए, अचानक व्यायाम करने लग जाइए, कदम ताल करने लग जाइए, नाड़ी बदल जाती है। तुरंत नाड़ी बदलनी हो, अचानक दौड़ने लगिए आप, नाड़ी बदल जाएगी। बहुत अच्छा इसका तरीका है। मान लीजिए आपकी आज चलना चाहिए था सूर्य नाड़ी और चल रही है चंद्र नाड़ी, क्या करें? जो नाड़ी, जो नाक चल रही है, जिससे हवा ज्यादा आ रही है, उसी करवट आप लेट जाएं, तो ये बंद हो जाएगी और सूर्य नाड़ी चलने लगेगी। जब सूर्य नाड़ी चले तो आप उठ जाइए। और सूर्य तो वैसे भी फंक्शन की बात करता है, चंद्रमा स्ट्रक्चर की बात करता है। चंद्रमा ठंडा, सूर्य गर्म। ठीक है। अब बात है कि हमें हार्मोनी में रहना है, किसके साथ? नेचर के साथ, सारे ग्रहों नक्षत्रों के साथ हमें रहना है हार्मनी में। तो हमारा शरीर भी उसी प्रकार से चले। तो कैसे चलता है? बाएं भाग का शरीर दाहिने से गवर्न होता है और दाहिने भाग का शरीर बाएं ब्रेन से गवर्न होता है। ये बायां ब्रेन हमारे दाहिने नाक से पोषित होता है और बाएं नाक से दाहिना ब्रेन पोषित होता है। तो हमारी शरीर की जो प्रथम मूवमेंट है, फर्स्ट मूवमेंट है, उसको पहले इन हार्मनी रखो सारे ग्रहों और नक्षत्रों से, और हमारी जो पृथ्वी चल रही है उससे। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो नाक आपकी चल रही हो सुबह उठने के समय, वही पैर आपका पहले उठना चाहिए जब आप बिस्तर से उठें। बहुत अच्छी बात है और स्वस्थ रहने की बहुत बड़ी कुंजी है यार ये। अगर मान लीजिए दाहिनी नाक चल रही है, नहीं, तो क्या करना चाहिए? जब आप उठे, धरती को प्रणाम किया और उठे, खड़े हुए और चलने के लिए पहले दाहिना पैर बाहर निकालना चाहिए। फिर बायां पैर वहीं रखिए, फिर दाहिना पैर उठाइए, फिर बायां पैर रखिए, फिर दाहिना पैर उठाए, फिर बायां रखिए। 3 बार ऐसा करना चाहिए। उसके बाद आप फ्री हैं, चलिए जैसे चल। अगर बाई नाक चल रही हो तो सुबह उठने के बाद पहले बायां पैर उठाइए। इसमें 4 बार चलना पड़ेगा। 4 कदम पहले बाएं पैर से चलिए। बायां पैर पहले उठाया, फिर दाहिना उसके बराबर में ले गए, फिर बायां उठाया, फिर ले गए। 4, दाहिने में 3 और बाएं में 4, क्योंकि 7 में से 4 चंद्रमा के द्वारा रूल्ड है राशियां, ग्रह, और इसके ये 3 है। शनि, मंगल और रवि, ये सूर्य के दिन है और बाकी 4 चंद्रमा के दिन है। तो जब चंद्र नाड़ी चल रही हो तो सुबह उठ करके सबसे बड़ी बात, टू कीप योर सेल्फ इन हार्मनी विद द नेचर, दिस लिटिल थिंग यू कैन डू विच विल कीप यू फिट। कोई कठिन काम करना हो, गैस बन गई, पेट में अफारा हो गया, डिस्टेंशन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, क्या करना चाहिए? कौन पचाएगा? ऊष्मा पचाती है। नहीं, भोजन को कौन पचाता है? ऊष्मा। कौन सी नाड़ी चलानी चाहिए? खाने के थोड़े पहले से लेकर के और खाने के बाद तक। कौन पचाएगा? गर्मी पचाएगी। गर्मी कहाँ है? पूरी नाड़ी में है। पूरी नाड़ी चलानी है तो किस करवट सोए? बाईं तरफ सोएंगे तो दाहिनी नाक चलने लग जाएगी। जुकाम हो गया, खांसी हो गई, नाक बहने लगा, क्या चाहिए? ठंड लग गई ना, गर्मी चाहिए। कौन सी नाड़ी चलानी चाहिए? सूर्य नाड़ी चलानी चाहिए। तो इसको कहते हैं, इसके लिए अलग अलग प्राणायाम है। एक को कहते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम, दूसरे को कहते हैं चंद्र भेदी प्राणायाम।
इनको सीखना चाहिए। तो हम लोग पहले तो ये सीख लें कि पहले नाड़ी हम कैसे बदलेंगे। तो एक तो हमने आपको बताया, करवट ले लीजिए, तिथि देख लीजिए, तिथि कौन सी है, उस तिथि को कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए सुबह, ये देख लिया हमने। सुबह उठते ही हमने सबसे पहले बिस्तर पे लेटे हैं, उसी समय देख लिया भैया कौन सी नाक चल रही है, सही चल रही है कि नहीं चल रही। ये अभ्यास करते करते होगा। और जो नाक अगर मान लो नहीं चल रही है तो क्या करें, दूसरी नाक चल रही है, जो नाक चल रही है उस करवट हो जाइए और लेटे रहिए। कब तक, जब तक कि दूसरी नाक चलने न लग जाए। Am I right? इतना क्लियर है सोनी जी? जी इतनी समझ में आ रही बात? बिल्कुल। तो ये मिनिमम है। और खाने के बाद कौन से करवट सोना चाहिए, बाएं करवट, बाय ताकि बाएं। दाहिना कम से कम आधा घंटे। तो जब खाना खा लें और आप बिस्तर पे आ जाएं तो आप पीठ के बल लेट जाएं, कम से कम 8 बार श्वास प्रश्वास चले, इतनी देर तक आप पीठ के बल लेटे रहें। चाहे दिन में खाना खाएं उसके बाद भी ये काम करना चाहिए। फिर दाहिने करवट लेट जाना चाहिए, चंद्र नाड़ी को चलाना चाहिए 16 बार। और जब 16 बार आप दाहिने करवट लेट चुके तो आप बाएं करवट लेट जाइए और कम से कम इसे 32 श्वास प्रश्वास चले। आप उसके बाद आपको जाना है कहीं, ऑफिस जाना है, कुछ करना है, करिए। इससे आप हमेशा प्रकृति के साथ हार्मनी में, तादात्म्य में बनाकर रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि भोजन, वायु, ये दो बातें जो आपको लगातार मिल रही हैं, यही दो चीजें हैं। एक दो अंतर है जिसको कहते हैं कि ओरिजिनल चीज, जिसको हम लोग जानते हैं, है ना, जिसके कारण तो हम पैदा हुए, सांस प्रश्वास चालू हुई, वो ओरिजिनल चीज है। नहीं तो वो, और ये दो दो चीजें कौन सी, बाहर की हवा और भोजन। तो हवा को तो हम देख ही रहे हैं, भोजन के बाद ये काम करना चाहिए। नहीं, सर्दी जुकाम हो जाए तो कौन सा नाक चलना चाहिए, सूर्य नाड़ी। और लू लग जाए तो कौन सा नाक चलना चाहिए, चंद्र नाड़ी। बुखार हो जाए तो क्या करें, ज्वर हो गया क्या करें, ये मेरा अनुभूत है, ये मैंने अनुभव किया है। थोड़ी सी तकिया रख लें ताकि थोड़ा सा गर्दन सिर ऊंचा हो जाए, और जो नाड़ी चल रही हो उसी करवट लेट जाएं, दाहिनी चल रही है या बाईं चल रही है। जब बदल जाए, स्वर बदल जाए, इड़ा से पिंगला या पिंगला से इड़ा हो जाए, फिर आप करीब 2 मिनट, एक से 2 मिनट तक उसको चलने दीजिए। और उसके बाद जो स्वर चलने लगे फिर उस करवट हो जाइए, फिर उसको बदलिए। इस प्रकार से श्वास प्रश्वास को बदलते रहने से घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में आपका ज्वर समाप्त हो जाएगा, सर दर्द समाप्त हो जाएगा, पेट दर्द समाप्त हो जाएगा। ये छोड़ते, बहुत रहस्य है, सारा ज्योतिष विज्ञान है। कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र, कौन सी राशि, ये सारे इस श्वास प्रश्वास से। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जो घूम रहे हैं, या सारे ग्रह नक्षत्र जितने हैं घूम रहे हैं, वो सारे एक लय में घूम रहे हैं। और वो लय, हमारे शरीर में जो लय है, हृदय की लय और श्वास प्रश्वास की लय, उससे हार्मनी में होना चाहिए। ये बात है। गर्भाधान की क्रिया भी हम इस प्रकार कर सकते हैं। हमें पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, विवेकानंद चाहिए, या अफजल गुरु चाहिए, ये भी हम श्वास प्रश्वास से कर सकते हैं, है ना। अगली बार क्लास में अगर आप चाहेंगे तो हम इसकी डिटेल, हमारे पास है, हम दे पाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि समय होता जा रहा है ना, 1 घंटा हो गया है लगभग। तो आपको मैंने 2-3 बातें जो बताई हैं बहुत आसान है। एक तो सबसे पहले आपको दिन का पता होना चाहिए, कौन सी तिथि है आज। सुबह उदया तिथि कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, उदया तिथि, मतलब सूर्योदय के समय कौन सी तिथि है। जो तिथि हो, और चंद्रमा के हिसाब से तिथि चलती है ना। तो जो तिथि हो, उस तिथि को कौन सा पक्ष है, कौन सी तिथि है, कौन सा चलना चाहिए।
ठीक है। और जब दोनों नाक चल रही हो तो कोई सांसारिक कार्य ना करें। इसके बाद तत्वों का विवेचन है, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। अगली क्लास अगर हुई तो हम बताएंगे कि इसमें 5 तत्व कैसे हैं, कैसे जाने कि कौन सा तत्व अभी प्रभावी है, किस तत्व में कौन सा काम करें, किस नाड़ी में कौन कौन सा काम करें। ये सारी बातें हम लोग कर सकते हैं। फिर एक बार लोग इकट्ठा हो सकते हैं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहेगा, आप लोग सिन्हा साहब को बताएंगे तो सिन्हा साहब कैन अरेंज इट। ठीक है। अभी तो इतना ही कि आप तिथियों का निर्धारण कर ले पहले से, सुबह कौन सी चली, और वही पैर उठा करके, अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो 3 कदम पहले दाहिने पैर से, और अगर चंद्र नाड़ी चल रही है तो बाएं पैर से 4 कदम चलें। ठीक है। कोई स्थिर काम करना हो जिसमें आप स्थिरता चाहते हैं, धन का लाभ करना है, ऋण देना लेना हो तो कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए? कोई उधार मांग रहा है, चाहे आप उधार लेने गए, तो कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए? सूर्य नाड़ी। ऋण दे दिया, अब ना आवे, लौट के ना आवे तो चंद्र नाड़ी चल। और अगर आप चाहते हैं लेन देन का मामला हमेशा चल रहे, सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। है ना? कठिन काम है, परिश्रम करना है तो अग्नि तत्व की प्रधानता होती है, सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। क्लिष्ट हो नहीं, ये सब बातें हम लोग फिर अगली क्लास में कर सकते हैं, डिटेल में कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने समझा कि तिथि को समझ लें, और पक्ष और तिथि के हिसाब से हम देखें कि कौन सी नाड़ी चल रही है, सुबह उसको ठीक कर लें और चलें। दोनों नाक जब चल रही हो तो कोई काम नहीं होता है, आप करके देख लेना। नहीं, अचानक जब विचारों में परिवर्तन होता है तो दोनों नाक चलती है। जब आप बैठे, साधना में बैठे, विद्या अध्ययन के लिए बैठे, तो आपकी चंद्र नाड़ी चले तो वो विद्या लगेगी। लेकिन अगर सिखाना हो, जैसे मुझे सिखाना है, तो हमारी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, क्योंकि हमें आपके बुद्धि में परिवर्तन करना है। आपसे किसी ने पूछा ये काम होगा कि नहीं पापा, आज हम जाएं, हमारा एडमिशन हो जाएगा, या हम आज जाएं, आज हमारा इंटरव्यू है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उस व्यक्ति, आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है देखिए। नया जॉब करना है, चंद्र नाड़ी चला लीजिए, जाइए जॉब करिए, फर्स्ट डे स्थायी नौकरी रहेगी। ठीक है, समझ में आ रही है कुछ बात? तो आपसे कोई किसी ने प्रश्न किया, अगर कोई नीचे से प्रश्न करता है, आप ऊपर बैठे हैं, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, कोई नीचे बैठ के प्रश्न कर रहा है, या कोई आपके दाहिने तरफ से प्रश्न, आपके दाहिने बैठा है प्रश्न कर रहा है, या आपके पीछे है प्रश्न कर रहा है पीछे से, और आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है? सूर्य नाड़ी चल रही, तो हो जाएगा काम। थोड़ा विलंब लग सकता है, काम हो जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट, कोई ऊपर बैठा है, आप नीचे बैठे हैं, और आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, काम नहीं होगा। चंद्र नाड़ी अगर चल रही है, कोई नीचे से कोई पूछ ले, पीछे से पूछ ले, या दाहिने से पूछ ले, तो काम नहीं होगा। इसके जस्ट अपोजिट, चंद्र नाड़ी चल रही हो, ऊपर से पूछ ले, सामने से पूछ ले, या बाएं, जिस जो नाड़ी चल रही है उस तरफ से बैठ के पूछ ले। और इसमें फिर इसका और अधिक डिटेल, जो प्रश्न करता है उसकी कौन सी नाड़ी चल रही है। हिप्नोटिज्म में इस बात की बड़ी प्रचलन है, बिना जानकारी के हिप्नोटिस्ट ये काम करते हैं, जो आपको ले जाते हैं ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, वो थोड़ा सा ये काम करते हैं, थोड़ा सा, बहुत नहीं। पहले बैठ जाएंगे, आपको बैठा देंगे, और अपनी सांस चलती रहेगी, आपकी सांस भी चलती रहेगी, दोनों चलती रहेगी, तो बहुत कुछ देख लेते हैं, आपके घर में क्या है, कहाँ है, वो उनको मालूम पड़ जाता है। आप ये सारी प्रेडिक्शंस इस ज्ञान को लेकर कर सकते हैं, कौन सा काम हमारे लिए अच्छा है, नहीं है, कौन सी सांस चल रही है, चली, अब हम बीमार पड़ने वाले हैं कि नहीं पड़ने वाले। अगर मान लीजिए आप 3 दिन उठे, 3 दिन लगातार एक नाड़ी चलती है सुबह, और तीनों दिन गलत चल रहा है, समझ लीजिए 15 दिन के लिए बेकार मामला, पूरे पक्ष आप परेशान रहेंगे। मान लीजिए आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत चिंता में आए, व्यथित हैं, क्या कराइए? चंद्र नाड़ी चलाना शुरू करिए, जितना चला सके भर दिन, पूरे दिन, तुरंत डिप्रेशन वगैरह से फिर हो जाएंगे आप, चिंताग्रस्त हैं आप, चिंता मिट जाएगी, इत्यादि बहुत सी बातें हैं। फिर कभी अगर सिन्हा साहब ने कहा
तो हम लोग इस बार तत्वों की चर्चा करेंगे, है ना, और डिटेल में समझेंगे कौन सा काम कब करना चाहिए, कैसे अपने को और अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखना चाहिए, कैसे गर्भधारण अपने बच्चों को कैसे बताएं, गर्भधारण कैसे करो, कैसी संतान की उत्पत्ति होगी। वायु तत्व चल रहा है, बेकार झूठ बोलने वाला होगा। पृथ्वी तत्व चल रहा है, हिष्ट पुष्ट शरीर वाला होगा। कौन सी नाड़ी चल रही है, कौन सा तत्व चल रहा है, पत्नी को कब आना चाहिए, कब संभोग करना चाहिए, स्त्री प्रसंग कब करना चाहिए, ये सारी बातें इस नाड़ियों पर, इसकी जानकारी रखने से अच्छे संतानों की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए मैंने अपने ब्लॉग में लिखा था, यू कैन लव विद एनीवन, जिससे भी चाहे आप प्यार करें, सेक्स करें, सब कुछ करें, लेकिन संतानोत्पत्ति के लिए अपने भारतीय ज्ञान को देखकर लाइसेंस दो, या जनसाधारण को एजुकेट करो जो अभी प्रोडक्टिव एज में है, उनको कम से कम ये ज्ञान बांटो ताकि अच्छे लोग समाज में पैदा हों। आप अच्छा गेहूं पैदा करना चाहते हैं, अच्छा चावल पैदा करना चाहते हैं, अच्छी सब्जियां पैदा करना चाहते हैं, अच्छे मनुष्य क्यों नहीं पैदा करना चाहते भाई? केवल कानून बनाने से होगा क्या? केवल कानून बनाने से क्राइम हो जाएगा कंट्रोल? नहीं, टू प्रोंग इट, डुअलिटी। कानून बनाइए और साथ में पैदावार भी अच्छी करिए, नस्ल अच्छी पैदा करिए ना। इसके लिए भारतीय ज्ञान, अब ये सब रहस्यमय ज्ञान धीरे धीरे आ रहा है वापस, इसको और अनुसंधान होना चाहिए। अगर आपको अभी कोई बात पूछनी है, इमीडिएटली आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, तो आप अभी पूछ सकते हैं, ये अब आपका समय है। इसके बाद इसे हम बंद करें। सर, यदि हम सूर्योदय से पहले उठेंगे तो आप जब उठते हैं तब देख लीजिए, जब उठते हैं तब देखिए। आप जब उठते हैं तभी उदय हो गया, आपका उदय हो गया ना, स्वर का उदय वहां देखिए। आशीकांत जी, मेरा विचार ये है कि कभी कभी नींद ही नहीं आती, 4 बजे या 5 बजे पहले ही आप उठ गए, तब देखा जाए, या और दूसरा ये है कि अगर रात में आप क्यों, आपको नींद नहीं आती? बिकॉज यू आर नॉट इन हार्मनी विद नेचर। बी इन हार्मनी विद नेचर। आज एकादशी है, आज शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सी नाड़ी सुबह चलनी चाहिए थी? 1 2 3 सूर्य चलनी चाहिए, नहीं चंद्रमा चलनी चाहिए, शुक्ल पक्ष है, और 4 5 6 सूर्य, 7 8 9 चंद्रमा, 10 11 12, कल फिर सूर्य नाड़ी सुबह चलनी चाहिए, देखिएगा कम से कम। और रात में सोने जाइए, खाना खाने के बाद पहले सूर्य नाड़ी चला लीजिए, 8 16 32, 8 पीठ के बल, 16 दाहिनी करवट, और कम से कम 32, उसके बाद सो जाइए, खत्म करिए, उसी करवट सोते रहिए। जब नींद खुले तब आप बाईं करवट हो जाइए, और बाकी आप सो गए उसके बाद कौन सा करवट होता है ये आपको विचार नहीं करना है, वो तो अपने आप करेगा, सारा सर्किल रिदम चल रहा है। ये 2-3 बातें तो करिए कम से कम, ताकि नेचर के साथ। बहुत अच्छा ज्ञान दिया है काशीकांत जी आपने सभी को, और निश्चित रूप से कल से ही, बल्कि आज रात से ही हम लोग, जो आपने रात के लिए बताया है, जिससे अच्छी नींद आएगी सभी को, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और सवेरे उठते ही नाड़ी को ठीक से हम लोग चलाएंगे। और अगले संडे को जो आपने बताया है कि इस देश में कैसे और इंटेलिजेंट बच्चे हों, और किस तरह से इस देश का मान सम्मान उनके द्वारा बढ़े, इसके बारे में चिंतन मंथन होना हम चाहिए। लोग एक सेशन रख सकते हैं गर्भाधान की। जी जी, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर सर, सबसे दिक्कत वाली बात तो ये है कि जन सामान्य को समझ में नहीं आता है कि कौन सी नाड़ी, कंफ्यूजन तो यहाँ है। इसके बारे में थोड़ी सी हमें अभ्यास करना होगा। हाँ, बिना अभ्यास के नहीं होगा भगवान, ये बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करते करते होगा। शुरू में गलती हो सकती है, बाद में सब ठीक। आपने आप इसका अभ्यास करें, और अगर रुचि हो तो आप माँ भारती जो हम चैनल है सिन्हा साहब का, उसमें आप कमेंट लिखें कि साहब इसका दूसरा पार्ट निकालिए, या गर्भाधान। अब जैसा कह रहे हैं सिन्हा साहब,
तो हम लोग गर्भाधान वाली प्रक्रिया पूरी उसको ही समझेंगे 1 घंटे कोई समझे निश्चित रूप से। और एक प्रैक्टिकल सेशन भी होना चाहिए काशिकांत जी, जिसमें नाड़ी को चलाना, हाँ, बदलना, दाहिने से बाएं कैसे बदलना। ले जाएं, बाएं से दाहिने कैसे ले जाएं, ये सीखना चाहिए। यस, और हम लोग अगली बार चर्चा करें इस बारे में। सबसे हाँ, पहले बिल्कुल आपका सेशन शुरू हो कि हमने 1 हफ्ते में नाड़ी चला पाए, नहीं चला पाए, नहीं चला पाए तो क्यों नहीं चला पाए, और चला पाए तो कैसा महसूस किया, हाँ। और तो नहीं पहले चला पाए सीखने तो तो कैसा महसूस किया। पहले इतना तो अभ्यास करें कि देखने का अभ्यास करें, जी देखने का अभ्यास करें। अभी देखिए, कोई कह रहा था तिरछी चल रही है, ये तिरछी चलती है कैसे, कब चलती है, अग्नि। और जब चारों तरफ चलती रहती है तो वायु, नीचे चलती है तो चंद्रमा, ऊपर चलती है तो अग्नि। ये सारे तत्व हैं, इनकी विवेचना बाद की बात है। पहले ये तो देखो कि दाहिने की चल रही कि बाएं, पहले इसका तो अनुभव करें हम, फिर उसके और ब्रांचेस में जाएं, है ना। फिर उसमें कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है, बहुत सी बातें, बहुत सी बातें, है ना। लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं, जैसे गर्भाधान की बात है या कौन कौन से काम करें, ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का सबका धन्यवाद जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और अब सिन्हा साहब, आप कुछ अगर बोलना चाहें तो बोलें। आप सभी मान्यवरों का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा। ऐसे ही हर संडे को अगर काशिकांत जी हम लोगों को समय देते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग आए, अपनी अनुभवों को भी शेयर करें, और जो नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में भी अगर हम बताएंगे तो हमारे व्यूअर्स भी देखेंगे, समझेंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपने बताई हैं, और हमें अपने मित्रों को, विशेषकर सीनियर सिटीजन्स को बताना चाहिए। निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर हमारे अनुभव अच्छे होंगे तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखा पाएंगे। तो फ्रेंड्स से हमें लीड करना चाहिए, पहले खुद सीखें और ईमानदारी से अपने लक्षणों को और अपने अनुभवों को सभी को बताएंगे, तो मैं समझता हूँ इस समाज का भी भला होगा, हमारे परिवार का भी भला होगा, हमारे देश का भी भला होगा। सभी को धन्यवाद और साधुवाद के साथ कि अगले संडे को फिर हम लोग निश्चित रूप से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सिन्हा जी और मिश्रा जी भी, धन्यवाद।